Colossians chapter 3 verses 1 to 4. कुलुस्सियों 3 अध्याय 1 से 4 आयत। Let me read in English, then we can read in Hindi. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your mind on the things above, not on the things on the earth. For you died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you also appear with him in glory. अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आमीन। Let's pray. Friends, the topic that I want to talk to you today is living what will last. और मेरे प्रियो, जो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, जो शीर्षक के बारे में, उसके लिए जीना जो हमेशा बना रहेगा। Living for what will last. जो सदा बना रहेगा, उसके लिए जीना। We are living for so many things in our life. हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों के लिए जीवन जी रहे We are हैं। living for our children. हम अपने बच्चों के लिए जी रहे We are हैं, living for our spouse. हम अपने साथी के लिए जी रहे हैं। Some people are living for money. कुछ लोग पैसे के लिए जी रहे हैं, Some people are living for property. कुछ लोग प्रॉपर्टी के लिए जी रहे हैं, Some people are living, to enjoy life. कुछ लोग जीवन का मजा करने के लिए जी रहे हैं। But Bible is telling us, लेकिन बाइबल हमें ये कह रही है you must live for something that will last forever. कि तुम्हें किसी चीज के लिए, ऐसी चीज के लिए जीना चाहिए जो सदा बना रहेगा। Amen. Amen। We must live for something that is eternal. जो सदा बना रहेगा, हमें उसके लिए जीना चाहिए। So we need to ask ourselves a question today. सो आज की दोपहर हमें अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए, What I'm living for? मैं किस चीज के लिए जी रहा हूँ, And what I'm living for, what is the age of that particular thing? और जिस चीज के लिए मैं जी रहा हूँ उसकी उम्र क्या है, वो कब तक बनी रहेगी, How long that thing will sustain? कितने लंबे समय तक वो टिकी रहेगी। Here we see Paul is telling us, यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस हमसे कहता I है, like this statement when I said, set your mind on the things above. वो इस बात को कह रहा है, तुम अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। Set your mind on the things above. स्वर्गीय वस्तुओं पर अपना ध्यान लगाओ, वो Come on, कहता है। tell somebody, tell your neighbor, set your things on the things above. अपने पड़ोसी को कहो कि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। Come on. स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। Come on your right, on your left. Just अपने tell them. दाहिने अपने बाएं अब इस बात को कहें, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, Not on the things on the earth. पृथ्वी पर की नहीं। And that's the problem. और ये एक समस्या है। We are living in a generation that knows the price of everything but not the value of eternity. हम एक ऐसी पीढ़ी में जी रहे हैं जो हर एक चीज की कीमत को जानती है, लेकिन अनंत काल की कीमत को नहीं जानती। Satan is tempting us. शैतान हमें परीक्षा में, प्रलोभन में डाल रहा है, And he's attracting us towards the temporal thing. और वो हमें क्षण भर की वस्तुओं की तरफ हमारा ध्यान खींच रहा He's है। attracting us towards the temporary वो thing. क्षण भर की चीजों की तरफ हमें आकर्षित कर रहा है, And we are not able to focus what is eternal. और हम उस पर ध्यान दे ही नहीं पा रहे जो अनंत काल के लिए है। So just let's look at me और मेरी तरफ देखिए and see what I'm telling you. और देखिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ। Suppose you have two kinds of food on your table. मान लीजिए आपके टेबल पे दो प्रकार का भोजन रखा है। The one food you will eat and you will be hungry again. एक भोजन वो है जो आप खाकर फिर से भूखे होंगे। The another food you एक और will eat भोजन and है। you will not be hungry again. एक और भोजन है जिसे खाकर आपको फिर भूख नहीं लगेगी, You never want to eat again. आप फिर से खाना नहीं चाहेंगे। And I believe you want to eat that food. और मुझे विश्वास है कि आप वही खाना खाना पसंद करेंगे। Why? क्यों? Then you don't have to work again. और क्योंकि आपको फिर से वो काम नहीं करना पड़ेगा, भोजन नहीं खाना पड़ेगा। You don't have to earn again. आपको फिर से भोजन नहीं खाना पड़ेगा, आपको फिर से काम नहीं करना पड़ेगा, आपको फिर से कमाना नहीं पड़ेगा उस भोजन को फिर से खरीदने के लिए। You don't need to work again. आपको फिर से काम नहीं करना पड़ेगा, You don't need to earn again आपको फिर से कमाना नहीं पड़ेगा to buy the food for yourself. अपने लिए भोजन खरीदने के लिए। You want to eat the eternal food. आप अनंत काल का भोजन खाना चाहते हैं। That's what Jesus said to the Samaritan woman. और यही बात यीशु ने सामरी स्त्री से भी कही।
you come to take the water from the well every day. तू हर रोज इस कुएं से पानी लेने के लिए आती है And you are drinking this water, और तू इस पानी को पी रही है, but you will be thirsty again. लेकिन फिर तू फिर से प्यासी होगी। But the water that I am going to give you, लेकिन जो पानी मैं तुझे दूंगा, if you take that water, यदि तू उस जल को पी लेगी, you will not be thirsty again. तू फिर से प्यासी नहीं होगी। Are you listening, church? क्या आप सुन रहे हैं कलीसिया? Hallelujah. हालेलुया। So whatever connected with your flesh is temporary. तो जो कुछ भी आपके शरीर से जुड़ा हुआ है वो क्षण भर का है, And whatever connected to your spirit is eternal. और जो आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है वो अनंत काल के लिए है। So suppose my shirt is connected with my body. तो मान लीजिए मेरी जो कमीज है वो मेरे शरीर से जुड़ी हुई है, It means it is तो temporary. इसका मतलब ये कुछ क्षण के लिए है। I have my watch, it is temporary. और मेरे हाथ में मेरी घड़ी है, ये क्षण भर की है। I have my ring, it is और temporary. मेरे हाथ में अंगूठी है, ये कुछ क्षण भर की है। I am wearing a shoe, it is मैंने temporary. जूते जो पहने हैं ये क्षण भर के हैं। Whatever is connected with my body जो कुछ भी मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है, and whatever body can touch is temporary. और जो कुछ भी शरीर से जुड़ी रहती है वो क्षण भर की रहती है। Whatever body can touch is temporary. और जो कुछ भी शरीर छू सकता है वो क्षण भर के लिए है। So whatever you touch, सो जो कुछ भी आप छूते हैं, I touch my laptop, और मैं अपना लैपटॉप छू सकता it's हूं, temporary. ये क्षण भर का है। Wood is temporary. लकड़ी क्षण भर की है, Speaker is temporary. स्पीकर क्षण भर का है। Everything you see here is temporary. हर एक चीज जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो एक समय के लिए, एक क्षण भर के लिए है। Hallelujah. हालेलुया। And we are fighting for the temporary things. और हम उस क्षण भर वाली वस्तुओं के लड़ रहे हैं, And Satan is luring us for the temporary और things. शैतान हमें उसका लालच दे रहा है, उस क्षण भर की वस्तुओं का। We go after money. हम पैसे के पीछे भागते हैं, We go after relationships. हम रिश्तों के पीछे भागते We हैं, go after chasing things. हम चीजों के पीछे भागते उन्हें पाने के लिए। But no one is chasing what is eternal. लेकिन कोई भी उसको नहीं पाने की लालसा रख रहा जो अनंत काल के लिए है। God is eternal. परमेश्वर अनंत काल का है, His love is eternal. उसका प्रेम अनंत काल का है, His spirit is eternal. उसकी आत्मा अनंत काल की है। Hallelujah. हालेलुया। Are you listening, church? क्या आप सुन रहे हैं कलीसिया? We must talk, we must think, and we must discuss about the eternal thing, and then only we can fix our mind on eternal. हमें अनंत काल की वस्तुओं पर, अनंत काल की बातों पर अपना ध्यान लगाना चाहिए, उसके बारे में बात करनी चाहिए, तभी हम अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर लगा पाएंगे। What is the topic of your discussion? आज आपकी बातचीत का शीर्षक क्या है? What do you talk in your car? अपनी गाड़ी में आप क्या बात करते What do हैं? you talk in your bedroom? अपने बेडरूम में आप क्या बात करते What do हैं? you talk in your living room? अपने लिविंग रूम में आप क्या बात करते हैं? What do you talk in your kitchen? अपने किचन में आप क्या बातचीत करते It हैं? matters to you and it matters to God. और इसका फर्क पड़ता है आपके ऊपर भी और परमेश्वर पर भी। Because why it matters to you? और क्यों ये आपके लिए मायने रखता है? What you discuss is what your mind has. और क्योंकि जो बातचीत आप कर रहे हैं आपके दिमाग में वही बातें हैं। What comes out of you, it is what your heart possesses. जो आपसे बाहर निकल रहा है वही आपके दिल के अंदर है। Exactly what Jesus said. बिल्कुल यही बात यीशु ने कही। What goes from your mouth does not defile you. जो तुम्हारे मुंह में जाता है वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता है। So you eat paneer or you eat chicken, it doesn't defile you. चाहे आप पनीर खाएं चाहे आप चिकन खाएं, ये इससे आप अशुद्ध नहीं होंगे। But what comes out of your mouth, लेकिन जो आपके मुंह से निकलता है it defiles you. ये अशुद्ध करता है। On the judgment day, न्याय के दिन he is not going to ask you, did you eat chicken वो आपसे ये नहीं पूछेगा क्या तुमने चिकन खाया था or you ate paneer? या फिर तुमने पनीर खाया, But he will ask you, लेकिन वो आपसे ये पूछेगा why did you abuse it? तुमने गाली क्यों दी थी, Why did you curse that woman? तुमने उस स्त्री को श्रापित क्यों किया था, Why did you backbite about that woman? क्यों उस स्त्री के बारे में तुमने चुगली की थी, Why did you say that? क्यों तुमने वो बोला था। Bible never say anywhere, I will take the account of what goes inside your mouth. बाइबल कभी भी इस बात को नहीं कहती है कि तुम्हारा लेखा जोखा उसका होगा जो तुम्हारे मुंह से अंदर गया, But I will take the account of what comes from your mouth. लेकिन उसका लेखा वो लेगा जो तुम्हारे मुंह से निकला था। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The book of Proverbs says, नीति वचन की किताब कहती है may your words be few. तुम्हारे शब्द थोड़े हों। Why few? क्यों थोड़े? When you walk in spirit, जब आप आत्मा में चलते हैं you talk less. आप कम बोलते हैं।
you explain less. आप कम समझाते हैं, Because when you talk too much, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा बात करते हैं, that's a sign you are in flesh. ये चिन्ह है कि आप शरीर में चल रहे हैं। I believe many of you have experienced that. मुझे विश्वास है आप में से बहुतों ने इसका अनुभव किया। Whatever comes out of your mouth, जो भी आपके मुंह से बाहर निकलता है, you can say 100 words in 1 minute. आप 1 मिनट में 100 शब्द बोल सकते हैं, But remember, लेकिन याद रखिए on that day, उस दिन he will ask you. वो आपसे पूछेगा। Sometimes when we argue, कई बार जब हम बहस करते हैं, sometimes when we fight, कई बार जब हम लड़ते हैं, sometimes when we go in कई courtroom, बार जब हम कोर्ट रूम में जाते हैं, we speak and speak and speak. हम बस बोलते रहते हैं कुछ भी। But we must remember, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए, account will be taken. लेखा लिया जाएगा। If it is a lie अगर ये झूठ है or if it is a true, और अगर ये सच है, God will ask us. परमेश्वर हमसे पूछेगा। We have become expert of preparing for retirement. हम रिटायरमेंट लेने में माहिर बन चुके हैं, Hey, before I reach to my 60, I need to have my own house. और 60 वर्ष पहुंचने से पहले मेरा घर, अपना घर होना चाहिए, I should have a car. मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, I should be settled. मैं सेटल हो जाना चाहिए, I should have some lakhs and crore in my और account. मेरे अकाउंट में कुछ लाखों रुपए, करोड़ों रुपए हो जाने चाहिए, I should have some life insurance policy. मेरे जीवन का लाइफ इंश्योरेंस बीमा हो जाना चाहिए, I should have some medical insurance. और कुछ मेडिकल इंश्योरेंस भी हो जाना चाहिए। Very good. बहुत अच्छा है, Well done. बहुत अच्छा है, शाबाश। But are you also preparing yourself for judgment day? लेकिन क्या आप अपने आप को न्याय के दिन के लिए भी तैयार कर रहे हैं? And in my opinion, और मेरी राय में and in my और understanding, मेरी समझ में church is not getting ready for judgment day. कलीसिया न्याय के दिन के लिए तैयार नहीं हो रही, We're preparing for retirement. और हम रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं। We need money, we need health, we need house, we need everything. हमें But पैसा are चाहिए। we also preparing for judgment day? हमें पैसा चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, घर चाहिए, सब कुछ चाहिए, हम सबकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या हम न्याय के दिन की तैयारी भी कर रहे हैं? We know how to build a career. हमें ये मालूम है कि अपना भविष्य कैसे हमें बनाना है, We also know how to build a house. कैसे घर बनाना है हम जानते हैं, We also know how to build a reputation. कैसे अपनी प्रतिष्ठा बनानी है हमें मालूम है, But very few of us know how to build a life that heaven recognized. लेकिन बहुत थोड़े हैं जो इस बात को जानते हैं, अपना जीवन बनाना जिसे स्वर्ग स्वीकार करे, स्वर्ग पहचान सके. When you make a career, जब आप अपना करियर बनाते हैं, when you make a big name, जब आप बड़ा नाम अपना बना रहे हैं, people can recognize you. लोग आपको पहचान सकते हैं। Now listen very carefully. अब सुनिए ध्यान से, How many of you know the rich man in the Bible आप में से कितने लोग धनी व्यक्ति जानते हैं बाइबल में, and the Lazarus beggar? और लाजर जो भिखारी था, Do you know him? क्या आप जानते हो उसे? Rich man was famous धनी व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध था because of his money, उसके पैसे के कारण, because of what he uses, जो वो इस्तेमाल करता था उसके कारण, because of big house. बड़े घर के कारण। But let me tell you, लेकिन मुझे आपको बताने दीजिए, heaven did not recognize the rich man. और स्वर्ग ने धनी व्यक्ति को नहीं पहचाना, But this beggar, लेकिन ये भिखारी, I am not saying rich men will not go to heaven. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धनी लोग, पैसे वाले लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। All I'm saying is, जो बात मैं बताना चाह रहा हूं, let us be even mindful of the judgment day. और हम कम से कम हमारे दिमाग में न्याय का दिन हो। At least we should know that whatever I do, whatever I speak, I should fear God, because one day I have to give account to God. हमें कम से कम हमारे दिमाग में ये पता होना चाहिए कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, एक दिन मुझे परमेश्वर को उसका हिसाब देना है। Even if I twist things, चाहे अगर मैं बातों को घुमा फिराता हूं, even if I lie, अगर मैं झूठ भी बोल रहा हूं, even if I present it wrong, अगर मैं गलत तरीके से उसे दिखा रहा हूं, maybe I can impress people here. हो सकता है लोगों को मैं यहां खुश कर दूं करके, Maybe I can spoil someone's testimony. हो सकता है किसी की गवाही मैं खराब कर सकता हूं, Maybe I can spoil someone's हो character. सकता है किसी के चरित्र को मैं खराब कर But सकता one हूं, day, लेकिन एक दिन God will ask me, परमेश्वर मुझसे पूछेगा, you said that, did you really know that? तुमने ये उस दिन कहा था, क्या तुम्हें सच में मालूम था? And if you say yes, और अगर आप कहेंगे हाँ, God will show you your mind. परमेश्वर आपको आपका दिमाग दिखाएगा, No, you didn't know that.
नहीं, तुम्हें ये नहीं मालूम था, but you said that. लेकिन तुमने ये बोला था, You assumed. आपने अनुमान लगाया। My friends, मेरे प्रियो, let's prepare for judgment day. आइए अपने आप को न्याय के दिन के लिए तैयार करें। You know what Paul is saying? क्या आप जानते हैं पौलुस क्या कह रहा है? That's the reason he's saying, और इसलिए वो कहता है, set your mind on the things above. अपने ध्यान को स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। They damage the reputation of Jesus. उन्होंने यीशु मसीह की नाम की निंदा की, बेइज्जती की। They said he's a demon casting out demons from the help of demon. और उन्होंने कहा कि दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। He blasphemed the name of God. परमेश्वर के नाम की निंदा की उसने। They said so many things against him. उन्होंने उसके खिलाफ बहुत सी बातें कही। But heaven लेकिन स्वर्ग recognized him as the only son of God. लेकिन स्वर्ग ने उसे परमेश्वर के इकलौते पुत्र के रूप में पहचाना। Hello. क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं? Amen. आमीन। Be holy. पवित्र रहें, Be obedient. आज्ञाकारी रहें, Be submissive. समर्पित रहें, Be right with God. परमेश्वर के साथ सही रहें। Even if someone is spoiling your चाहे testimony, कोई आपकी गवाही खराब भी कर रहा हो, at least the heaven should कम recognize. से कम स्वर्ग आपको पहचानना चाहिए। At least the heaven should कम से recognize. कम स्वर्ग आपको पहचान ले। You should not be like the rich man, आप धनी व्यक्ति के समान नहीं होने but you should चाहिए, at least be like the Lazarus, the beggar. लेकिन कम से कम आप उस लाजर भिखारी के समान हो। Our age is not that people are living badly. हमारे इस पीढ़ी की दुखद घटना ये नहीं है कि लोग बुरा जीवन जी रहे हैं। The tragedy is that many are living for the things that are too small and temporary. लेकिन दुखद घटना ये है कि लोग एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो कि बहुत छोटी चीजों के लिए जीवन जी रहे हैं और क्षण भर की चीजों के लिए। Heaven knows your attitude. स्वर्ग आपके बर्ताव को, आपके रवैये को जानता है। There is a Lazarus who got the iPhone, but he doesn't even care about the iPhone. All he cares about his relationship with God. और एक लाजर है जिसको मान लीजिए आईफोन उसको मिल भी गया तो वो आईफोन की भी परवाह नहीं करता, लेकिन वो केवल यीशु के, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते की परवाह करता है। But there are some people who got the iPhone and they think this is my God. लेकिन कुछ लोग जब उनको आईफोन मिल जाता है वो कहते यही मेरा परमेश्वर है। अब It's not about having things. ये बात ये नहीं है कि आपके पास वस्तुएं हैं, सामान है, It's about pride. ये घमंड की बात है। मैंने किया, मैंने बनाया, मैंने दिया। परमेश्वर हमारे एटीट्यूड को जानता है। परमेश्वर को मालूम है कि मैं किसको क्या देना चाहता हूं। कुछ के पास बहुत है और वो ऐसे जीते हैं जैसे उनके पास कुछ भी नहीं है, और कुछ के पास थोड़ा सा है, उनको इतना घमंड है कि मैं बहुत कुछ हूं। आइए ऐसे जिए कि सब होने के बाद भी प्रभु मेरे पास कुछ नहीं। A life can be full and still be empty, my friends. एक जीवन भरा होने के बाद भी खाली हो सकता है मेरे प्रियो। Busy but barren. व्यस्त लेकिन बांझ। Some people are so busy. कुछ लोग बहुत व्यस्त हैं, Busy, busy, busy. व्यस्त हैं Busy in nothing. और व्यस्त है किसी भी चीज में नहीं। If you are busy, you should have fruits. अगर आप व्यस्त हैं तो फल दिखना चाहिए, But sometimes even busy people don't have fruits. लेकिन कई बार व्यस्त लोगों के जीवन में भी फल नहीं होते, Successful and yet insignificant in eternity. और कामयाब हैं लेकिन अनंत काल के लिए निष्फल हैं और जान पहचान नहीं है। Please remember one thing. कृपया एक बात याद रखिए, God did not create us to survive on the earth. परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए नहीं रचा था, But God created us to leave an eternal footprint. लेकिन परमेश्वर ने हमें इसलिए रचा था कि हम अनंत काल के लिए उन चिन्हों को, पद चिन्हों को छोड़ सकें। Hallelujah. हालेलुया। When you leave from this place, जब आप इस जगह को छोड़कर जाएंगे, you must leave an eternal footprint. आपको एक अनंत काल का चिन्ह, एक पद चिन्ह छोड़ना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। People must know you. लोग आपको जानने चाहिए, As Lazarus the beggar reached in on heaven. और इस नाम से कि लाजर भिखारी स्वर्ग में चला गया, In the same way, वैसे ही let heaven recognize your होने name. दीजिए स्वर्ग आपके नाम को पहचानने Somebody पाए। shout कोई hallelujah. जोर से कहे हालेलुया। बाइबल बार बार बोल रही है, तुम्हारे शब्द सलोने हो, तुम्हारे शब्द तोड़े हो, कि जिंदगी
धनी व्यक्ति के समान हो, पर व्यवहार लाजर के समान हो। क्या अब्राहिम भिखारी था? क्या अय्यूब भिखारी था? तो धन की समस्या परमेश्वर के साथ नहीं है, पर अय्यूब के एटीट्यूड को देखिए। जब सब कुछ उसका चला गया, कहती है कोस अपने परमेश्वर को श्रापित कर। उसकी पत्नी कह रही है, उसकी पत्नी और उसके दोस्त बहुत बातें बोलने लग गए, पर अय्यूब को मालूम था धर्मी जन बकबक नहीं करते। धर्मी जन अपनी जुबान को खराब नहीं करते। जब उसकी वाइफ बोलती है, वो कहता है तू तो ऐसे बात करती है जैसे एक मूढ़ औरत, एक मूर्ख औरत बात करती है। और फिर उसने कहा, उसके स्टेटमेंट हो सकते थे, हाय परमेश्वर तूने मुझसे क्यों ले लिया? हे परमेश्वर तूने मेरे बच्चे ले लिए, मेरी जायदाद ले ली, मैंने क्या गलती की थी? मैं राजा से भिखारी बन गया। पर उस बंदे ने कहा, नंगा मैं आया था, नंगा ही मैं चले जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर ने ही ले लिया, और परमेश्वर का नाम धन्य है। Come on somebody. Now the first point is, सबसे जो पहली बात है, a higher calling produces a higher life. एक ऊंची बुलाहट एक ऊंचे जीवन को पैदा करती है। Paul is starting this text, he is not starting this text to change the behavior. और जब पौलुस इसकी शुरुआत कर रहा है इस बात की, तो वो बर्ताव बदलने की शुरुआत नहीं कर रहा है। Paul knows one thing very well. पौलुस एक बात अच्छे से जानता है, You cannot change the behavior of people until you change their vision first. आप लोगों के बर्ताव को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप उनके दर्शन को नहीं बदलेंगे। Hello. Oh, come on. Yes. You missed it. आपने Paul is talking very direct to the church. और पौलुस सीधी बात कलीसिया से कर रहा है, And he's not talking about the behavior first. और वो सबसे पहले बर्ताव की बात नहीं करता है। He doesn't want to fix the behavior. वो सबसे पहले बर्ताव ठीक नहीं करना चाहता है, Because he understands a secret. क्योंकि वो एक रहस्य वो समझता है। And he says, और वो कहता है, to fix the behavior of people, लोगों के बर्ताव को ठीक करने के to लिए, fix the attitude, उनका रवैया ठीक करने के first लिए, of all, we need to fix their eyes. सबसे पहले हमें उनके ध्यान को, जहां उनका ध्यान लगा हुआ है, वो ठीक करना पड़ेगा। And he says, और वो कहता है, let us see on the things above. और वो कहता है कि आओ हम स्वर्गीय वस्तुओं पर अपना ध्यान लगाएं। Let's fix our eyes upon the things above. अपनी आंखों को स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाएं। सुनिए, दो प्रकार के मसीह लोग हैं चर्च में। बहुत सारे दो प्रकार आप सुने होंगे, एक और दो प्रकार सुनिए। एक वो मसीह लोग हैं जिनका ध्यान नीचे लगा हुआ है, सतह पे लगा हुआ है, यानी कि लोगों पे लगा हुआ है, हालातों पे लगा हुआ है। और क्योंकि उनका ध्यान लोगों पर है, पृथ्वी की बातों पर है, यहां की समस्याओं पर है, यहां की चीजों पर है, इसीलिए उनके जीवन से वो ज्यादा मेहनत करते हैं कि वो यहां की चीजों को फिक्स कर सके। उदाहरण, पहले गरीबी ठीक कर लेता हूं, फिर सेवा करूंगा। पहले पढ़ लेता हूं, पहले एक काम कर लेता हूं, फिर देखूंगा क्या करना है। तो जब वो बात करेंगे तो उनके बात में गुस्सा हो सकता है। जब उनको कोई ठीक करने जाएगा उन्हें गुस्सा आ जाएगा। जब उन्हें कोई बताएगा उनकी गलती, उन्हें गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि उनका ध्यान पृथ्वी की बातों पर लगा है। और क्योंकि वो पृथ्वी पर लगा है, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या ओढ़ना है। जबकि यीशु मसीह बहुत क्लियर तरीके से बोल चुके हैं बाइबल में कि तुम कल की चिंता मत करो। अगर यीशु ये बात बोल रहा है तो मैं और आप यीशु से कई बार ज्यादा चालाक हो गए, क्योंकि कहते तू कल छोड़, हम तो परसों की भी कर रहे हैं, हम तो पूरे साल की कर रहे हैं, हम तो अगले महीने की भी कर रहे हैं, कैसे होगा। अब जो चिंता करते हैं वो प्रार्थना कम करते हैं, क्योंकि वो प्रार्थना का समय भी चिंता में लगा देते हैं।
और या तो प्रार्थना डर डर के करते हैं या शक में करते, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मार्ग खोल दिया, चंगाई कर दी, अद्भुत काम कर दिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया, लाल समुद्र दो भाग कर दिया, कोढ़ी को चंगा कर दिया, अंधे को आंखें दे दी, लेकिन अभी भी विश्वास में कुछ कमी है। अब जब एक विश्वासी देख ही पृथ्वी पे रहा है तो उसकी बातें भी पृथ्वी वाली होंगी। दो लोग आ जाइए ना। दिस मैन स्पेंड्स टाइम इन प्रेयर, अब ये व्यक्ति प्रार्थना में समय बिताता है, ही रीड्स बाइबल, वो बाइबल पढ़ता है। इसको कितने लोग भी कुछ बोलने आएंगे, उसको ये ऑफेंड होगा ही नहीं, इसको बुरा लगेगा ही नहीं। ये लोगों की बुराई भी देखेगा ना, कौन क्या कर रहा है, इसके टॉपिक वो नहीं रहेंगे। ये उल्टा उनके लिए प्रेयर करेगा। इसने किसी बच्चे को बुरा करते हुए देखा, इसने किसी बहन को कुछ देखा, भाई को देखा, he would pray for them, और ये उनके लिए प्रार्थना करेगा। फिर इसका बीमारी हो गया, ये घबराएगा नहीं, ये प्रार्थना करेगा। इसका सब चला गया अय्यूब के समान, ये कोसेगा नहीं, ये फिर प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसको पता है मेरी सहायता ऊपर से आती है। कितने लोग सुन रहे हैं अभी? अब मैं आज आपको इस बात के साथ छोड़ना चाहता हूं। घर जाइए और सोचिए, आप ये वाला विश्वासी है या आप ये वाला विश्वासी है। अगर आप फ्रस्ट्रेट है, गुस्सा है, लड़ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, हर समय शिकायत है, हर समय किसी ना किसी की बात है, इसका सबूत पहला तो यही होगा कि प्रार्थना नहीं होगी, तो आप ये वाले विश्वासी हैं। चिंताएं हैं, और अगर आपके दिल में, जीवन में ठहराव है, शांति है, कौन आ रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, आई डोंट केयर, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मेरी आंखें कहां लगी हैं? स्वर्ग के वस्तु पर। तो मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर मुझे मुहैया करेगा। My God will supply all my needs. मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। My God will supply all my needs. मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। You know why people's behavior? So their behavior is different. सो इनका बर्ताव अलग है। अब मेरी प्रॉब्लम, ये किसी पास्टर की प्रॉब्लम ये है, जमीन पे देखने वाले आदमी से कहता है स्वर्गीय बर्ताव करो। जब पृथ्वी पर दिमाग लगा होता है तो पृथ्वी का मालिक नियंत्रण करता है, और उसके पास है घमंड, झूठ, क्रोध, विधर्म, गुस्सा। और जब आंखें स्वर्ग पे लगी रहती हैं तो स्वर्ग का मालिक कंट्रोल करता है, पवित्र आत्मा कंट्रोल करता है, और उसका काम है माफ करना, नम्रता लेकर आना, दीनता लेकर आना, आपके जीवन में आपको बचाना, आपको परमेश्वर की तरह बनाना, उसके आचरण में बनाना, उसकी तरह बढ़ाना। So my friends, why people behavior don't change? Because people never rise above their captivates them. और क्यों मेरे प्रियो, क्यों लोगों के बर्ताव बदलते नहीं है? क्योंकि वो अपना ध्यान कभी स्वर्ग की वस्तु पर नहीं लगा पाते। You cannot live above what your heart is attached to. आपका दिल जिससे जुड़ा हुआ है, आप वैसा बर्ताव नहीं रख सकते। The direction of your life is determined by the affection of your heart. आपके दिल की जो इच्छा है, आपके जीवन की दिशा उसी से जुड़ी रहती है, उसे वही निर्धारित करता है। Hallelujah. हालेलुया। Please go back. One last thing. एक आखिरी बात। Eagle and vulture fly in the same sky. बाज और गिद्ध दोनों एक ही आसमान में उड़ते हैं। When eagle fly, जब जो बाज है वो उड़ता है, there is a behavior of eagle. एक बाज का एक बर्ताव होता है। Eagle always look for living things. और बाज हमेशा जिंदा चीजों को ढूंढता है। He will never pray for the dead thing. वो मरी हुई चीजों का कभी शिकार नहीं करता। He will always take the living snake. वो हमेशा जिंदा सांप को ही पकड़ेगा। He will always go on the sea level and take the living fish. और वो हमेशा समुद्र के तट पर उतरकर वहां से जिंदा मछली को पकड़ लेगा। Hallelujah. हालेलुया। But vultures, लेकिन जो गिद्ध होता है, they prey the dead bodies. वो मरी हुई चीजों का शिकार करते हैं, Dead animals. मरे हुए जानवर का। Have you ever seen that? क्या आपने कभी देखा है इसे? Hallelujah. हालेलुया। What do you mean, pastor? इसका पास्टर मतलब क्या है? One looks for life,
एक जीवन को देख रहा है and one looks for death. और एक मृत्यु को देख रहा है। Your vision आपका दर्शन determines your destination. वो आपकी मंजिल तय करता है। Your vision आपका देखना determines your destination. आपकी मंजिल तय करता है। How you see things, आप कैसे चीजों को देखते how हैं, you look at things, आप किस प्रकार से ध्यान लगा it रहे हैं, determines where are you going. और ये निर्धारित करता है कि आप कहां जा रहे अगर हैं। हर समय शिकायत है, if you have complained all the अगर आप time, हर समय शिकायत कर रहे हैं, if you complain to God, अगर परमेश्वर से शिकायत आप if you करते हैं, murmur all the time, अगर हमेशा कुड़कुड़ाते हैं, if you fight all the हर time, समय आप लड़ते ही रहते if you हैं, argue all the हर time, समय बहस करते हैं, then your destination is different. तो आपकी मंजिल अलग है। But लेकिन if you forgive, अगर आप माफ करते if you हैं, forget, अगर आप भूल जाते हैं, if you have compassion, अगर आपके अंदर दया है, if you love God, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, if you are ready to be reproached, अगर आप तैयार हैं माफ करने के लिए, स्वीकारने के लिए बेइज्जती कराने के लिए, और बेइज्जती कराने के लिए, your destination is तो different. आपकी मंजिल अलग है। You cannot fight everybody आप हर किसी से नहीं लड़ सकते that comes on your way, जो आपके मार्ग में आ रहा है, because your destination is big. क्योंकि आपकी मंजिल बड़ी है। You cannot reply everybody. आप हर किसी का जवाब नहीं दे सकते। When you are driving, जब आप गाड़ी चला रहे हैं, many will come on your way. बहुत से आपके मार्ग में आएंगे। You cannot stop your car one by one. आप एक एक करके हर किसी के लिए अपनी गाड़ी नहीं रोक सकते हैं Fight to them. और उनसे लड़ नहीं सकते। You have to go to your destination. आपको अपनी मंजिल की तरफ जाना जरूरी है, अपनी मंजिल पर पहुंचना जरूरी है। Lord, you tell somebody, तो मैं किसी को बताना चाहता हूँ, change your vision. अपने दर्शन को देखिए, Don't stop looking at the dead things. मरी हुई चीजों पर ध्यान मत लगाइए। If you are interested in other sin, अगर आप दूसरों के पाप में इच्छुक हैं, then you are like a vulture. तो आप गिद्ध के समान हैं। You are only seeing the dead things. आप केवल मरी हुई चीजों को देख रहे हैं। Where people are fighting, लोग कहाँ लड़ रहे हैं, where they are sinning, कहाँ वो पाप कर रहे हैं, where they are doing wrong, कहाँ पर वो गलत कर रहे हैं, what's going in their house, उनके घर में क्या हो रहा है, what's going in his life. उनके जीवन में क्या हो रहा है। You are like a vulture, आप गिद्ध के समान हैं फिर, watching what is dead. और आप वही देख रहे हैं जो मरी हुई चीज है। God is telling you, लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहा है, God never say, I will renew your youthless like a vulture. परमेश्वर ने कभी भी ये बात नहीं कही कि मैं तुम्हारे बल को गिद्ध के समान नया कर दूंगा। God is saying, I will renew your strength like an eagle. लेकिन उसने कहा कि एक उकाब के समान तुम्हारे बल को नया कर दूंगा। An eagle. उकाब चील के समान। Be an eagle today. आज आप एक उकाब बन जाएं। Go back home. जब आप घर वापस जाएंगे, Tell yourself, अपने आप से कहे, I will be an eagle. मैं एक उकाब बनूंगा। I will not focus on dead things. मैं मरी हुई चीजों पर ध्यान नहीं लगाऊंगा। I will encourage people. मैं लोगों को उत्साहित करूंगा। I will tell them you're looking beautiful. मैं उन्हें कहूंगा कि तुम सुंदर लग रहे हो। I will help them to मैं उनकी मदद करूंगा बढ़ने में। I will encourage them. मैं उन्हें उत्साहित करूंगा। I will give them life. मैं उन्हें जीवन दूंगा My presence और अब मेरी उपस्थिति will make people happy. लोगों को खुश करेगी Will make my house happy. और मेरे घर को खुश करेगी। I will be like an eagle. मैं उकाब के समान बनूंगा। I will see the living मैं things. जीवित वस्तुओं को देखूंगा। I will join the prayer group. मैं प्रार्थना झुंड में जुड़ूंगा। I will give to God. मैं परमेश्वर को दूंगा। I will help people. मैं लोगों की मदद करूंगा। I will forgive my मैं offenders. अपने सताने वालों को माफ करूंगा। I will be like Jesus. मैं यीशु के समान बन जाऊंगा। Somebody give him glory. कोई जोरदार ताली बजाते हुए स्तुति और महिमा दे उसे। आइए हम उसे